मेरा मकसद आज मात्र एक ही है, आधी शक्ति, आधी आबादी जो महिलाओं की है बिहार में। और मैं गर्व से इस बात को कहती हूँ और आधी आबादी बिहार को बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश में बिहार मात्र एक राज्य है जहां पर पुरुषों से अधिक महिलाएं मतदान करती हैं। सरकार बनाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है, वो बिहार है। महिला जिसके साथ बिहार में बने उसकी सरकार, ये होता आया है। लेकिन अभी नारा है आर पार, अब नहीं चलेगा 70 पार। देश में आप देखेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उत्तर यहाँ पर बिहार में देखेंगे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में युवा है, एक नई सोच के साथ आगे आए हैं। बिहार की महिलाएं अपने पिछले 15 साल की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसमें बहुत कुछ अच्छा ऐसा नहीं है जिसे याद करके उन्हें खुशी महसूस हो। वो अपने आप को छला हुआ महसूस करती हैं, इसलिए छला हुआ महसूस करती हैं क्योंकि उनको छला गया शराबबंदी के नाम पर। ये आप भी हकीकत जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपके मीडिया चैनल जो है भीड़ में लोगों के बीच में जब जाते हैं तो आपको पता लगता है कि बहुत से आदमी अभी भी पिए हुए हैं, जबकि बिहार में तो पूरी शराबबंदी है। फिर वे शराब कहां से आ रही है? और यहाँ तक कहा गया, बहुत से कैमरों ने अपने वीडियो में दिखाया कि लोग वहां के बताते कि ये शराब तो आपको घर घर में मिल जाएगी। यानी कि सरकार ने दरवाजे बंद किए, लेकिन पीछे से निजी दरवाजे शराब की काला बाजारी करते हुए खोल दिए गए। ये साबित करता है बिहार में। इसलिए मैं कहती हूँ शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को जो है वो पूरी तरह से छला गया है। कौन सुनेगा बिहार में, कौन सुनेगा बिहार में बेटियों की पुकार, जहां सरकार में ही बैठे हो गुनाहगार। मैं याद बताना चाहती हूँ शिवांगी स्वरूप। कौन है शिवांगी स्वरूप? बता सकते हैं आप में से कोई? मुजफ्फरपुर की बेटी है, मुजफ्फरपुर की बेटी है, शिवांगी स्वरूप नाम है। पूरे देश को आज उस बेटी पर, बिहार की बेटी पे गर्व है, क्योंकि वो बेटी मुजफ्फरपुर से निकलने में कामयाब हुई। जो बेटियां नहीं निकल पाई, उन बेटियों का हाल क्या किया इस सरकार के अधीन, वो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम में देखा है। लेकिन शिवांगी स्वरूप ने, मैं बिहार की इस बेटी का जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो बेड़ियां तोड़कर निकल पाई और वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। गर्व होता है बिहार को, गर्व होगा मुजफ्फरपुर के लोगों को कि जिस बेटी ने भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट के तौर के पर नाम दर्ज किया है। लेकिन वो बेटियां जिनका कोई नहीं था, सरकार कोई अपना माई बाप समझ के वो नाइट शेल्टर होम में थी, और वहीं पर भाजपा की और जेडीयू की संयुक्त उम्मीदवार जो बेल पे बाहर है, जिन पर बालिका गृह पर जो है बालिकाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, जिन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, जो फरार रही सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है पुलिस दबाव में आने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। और बहुत दुख की बात है, जो महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो उसी मंजू वर्मा को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 2019 के जारी किए गए। आंकड़े आप सभी के पास हैं, आप ही के थ्रू हमारे तक पहुंचे। मैं उसका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं कर रही, पर यह बताना चाहती हूँ कि महिलाएं के जो प्रति शोषण है वो बिहार में बड़ा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, भाजपा की जो केंद्र में बैठी सरकार है उसी का गृह मंत्रालय के, उसी के ही आंकड़े ये बताते हैं कि अगर दहेज हत्याओं के आप मामले देखेंगे तो पूरे देश में दहेज में जो हत्याएं या आत्महत्याएं हुई हैं उसमें पटना 1 नंबर पर है, जहां पर नीतीश कुमार जी की सरकार है। और दहेज हत्याओं में दूसरे नंबर पर भाजपा का उत्तर प्रदेश का कानपुर खड़ा हुआ है। रोज आप अखबार उठाइए, ये मैं नहीं कह रही हूं। जून में बिहार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसी जून के अंदर 2020 में उन्होंने खुद इस बात को कबूला है, बिहार की पुलिस ने, कि बिहार के अंदर हर महीने 100 बेटियों के बलात्कार होते हैं। ये उन्होंने खुद माना है अपनी रिपोर्ट को, जिसको वो झुठला नहीं सकते हैं। आप अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो ओवरऑल वो अपने आप को बेशक बताते हो कि हमने अच्छा किया है, लेकिन महिलाओं की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो कुल मामलों में
जो है वो बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 14,711 महिलाओं के प्रति यौन पीड़न कहें, यौन उत्पीड़न कहें, शोषण कहें, बलात्कार की घटना हुई। 2018 में 16,920 और 2019 आते आते 18,586 के करीब मामले हो गए हैं और अभी 20 के हालात उससे भी बदतर हैं। तो यहां पर स्वाभाविक है महिलाएं अपना सशक्तिकरण चाहती है, सुरक्षा चाहती हैं और हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर होकर आए। भाजपा और जेडीयू भूलना नहीं चाहिए, साथ में लड़ रहे हैं। किसको बुलाया आपने प्रचार के लिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने बुलाया। उम्मीद करते थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जो हालात हैं उसका जिक्र करेंगे, लेकिन वो 370 कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान करके चलते बने। नहीं बताया उन्होंने कि आप ही जिनके साथ गठबंधन है उसी भाजपा की सरकार ने हाथरस में एक दलित बेटी के साथ कितना अत्याचार किया। क्या मजबूरी थी उसकी जो आपने शव को 2:30 बजे रात के अंधेरे में परिवार की बिना सहमति के आपने उसका दाह संस्कार कर दिया। इनके सांसद, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, बचाती रही पूरी सरकार बचाती रही और उसमें क्या हुआ? अंत में झुकना पड़ा सरकार को और कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में उम्र कैद की सजा हुई है वहां पर। और वहीं पर आप देखेंगे कि उनका सांसद जो है साक्षी महाराज एक बलात्कारी को जेल में मिलने जाते हैं, कहते हैं उनका धन्यवाद करने गए थे। अलीगढ़ की जेल में इन्हीं के सांसद जो हाथरस से हैं वो मिलने जाते, कहते हैं चाय पीने गए थे। उनके समर्थन में चाहे कठुआ नहीं भूलना चाहिए, उन्नाव नहीं भूलना चाहिए, हम लोगों को हाथरस नहीं भूलना चाहिए। भाजपा ने हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन, उन्हें बचाने के प्रयास किए, इसीलिए हालात आज यहाँ तक पहुंचे। तो मैं सोचती हूँ जिनके साथ नीतीश कुमार जी जेडीयू के यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे 15 साल से थे, पूर्णराज्य का दर्जा कहते थे, पूछिए उनसे। कार्यकाल आपके 15 साल पूरे हो गए, केंद्र में मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, कहाँ गया आपका? पोक्सो का कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चियों के बलात्कारों में उन्हें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके केसों की सुनवाई का वायदा था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या बिहार में नाबालिग बेटियों के साथ पोक्सो कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में? मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 32,285 मामले महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार के दर्ज हुए और उसमें मामलों में सुनवाई कितनों में हुई है? मात्र 27 मामले अंजाम तक पहुंच पाए, सुनवाई हुई, सजाएं हुई। 33,285 अपराधियों के साथ ये सरकार खड़ी है, इसलिए अभी तक जिन्हें सजाएं हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इस बात का कड़ा विरोध करते हैं। मैं इसके बाद मुजफ्फरपुर जाऊंगी, प्रेस वार्ता वहां से भी करूंगी, पूरी अपील करूंगी कि पार्टी ने टिकट जरूर दिया है मंजू वर्मा को, लेकिन अब फैसला बिहार की जनता को करना है। अगर आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं, एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचाते हैं और मंत्री बनाते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी। उसकी दोषी मात्र राजनीतिक दल भाजपा, जेडीयू ही नहीं, फिर हम भी उस अपराध में शामिल हो जाएंगे अगर हम अपना वोट देके ऐसे लोगों को अगर एक बार फिर पहुंचा देते हैं। इसी से उनके हौसले और हिम्मत बढ़ेगी। तो आज ये अपील को लेकर मैं जनता के बीच आ रही हूं। महिलाओं से लगातार सोशल मीडिया ने हमारा जो आपस का दूरी है उसे खत्म कर दिया है। दिल्ली में बैठ के भी हम लोगों ने देखा, महिलाओं ने ट्रेंड चलाया, का किए हो। नीतीश कुमार जी से पूछे, जेडीयू बीजेपी की गठबंधन सरकार से पूछे, महिलाओं के लिए का किए हो। ट्रेंड हुआ पूरे देश में, और जब ट्रेंड होना शुरू हुआ तो आप लोगों ने बिहार के इस पिछले 5 और 15 सालों में महिलाओं के उत्पीड़न, यौन शोषण, दहेज हत्याओं के बारे में जो छापा, उस ट्रेंड में हम लोगों ने दोबारा से उसको सामने लाकर रखा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये 5 साल पहले की, ये 15 साल पहले की। 15 साल कम नहीं होते। आज नीतीश कुमार जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। खुद अपने भाषण में उन्हें कहना पड़ा कि आपको नहीं वोट देना तो मत दीजिए। आप समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जी को कहना पड़ा। पहली बार कोई मुख्यमंत्री इतना हताश और निराश दिख रहा है कि वो कह रहा है आपको मुझे वोट नहीं देना हो तो मत दीजिए।